जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ITI एग्ज़ाम के बारे में कि जो आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर के हैं, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो सेशन है वो 2 स्टूडेंटों का हो गया है, क्योंकि जिन्होंने 2020 में ये लॉकडाउन के बाद एडमिशन लिया हुआ है और जो उसके पहले भी एडमिशन लिए हुए थे 2019 में, क्योंकि उनका एग्ज़ाम नहीं हो सका इसलिए उनका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 मार्च से आपको 3 मार्च तक, 1 मार्च को जो है उनके ड्राइंग के पेपर कराए गए, उसके बाद 2 और 3 को प्रैक्टिकल्स कराए गए। उनके बाद उनके जो ट्रेड्स थ्योरी के पेपर हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन है और जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो पेपर बच गए थे। उनकी डेट जो है DGT की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। आपको मैं बता दूं, ये जो मेल आया हुआ है इसको आप देख लीजिए। ये DGT की तरफ से आया हुआ है जो 4 मार्च 2021 को अनाउंस किया गया है। तो ये सभी जो ITI कॉलेज हैं उनके जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको यह लेटर दिया गया है। उसमें क्या बताया गया है कि जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम है उनके डेट के बारे में बताया गया। जो 2019 में एडमिशन लिए हैं उनका सेशन जो है 2019 टू 2021 ये सेशन है। तो ये न्यूज़ जो है ओनली इन्हीं के लिए है। तो इसमें यह बताया गया कि जो भी इसके पहले जो मेल गया था आपको 1 मार्च, उसमें क्या होता है, देखिए आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो आपके पेपर आते हैं वो कॉलेज के डायरेक्ट मेल पर आधा घंटा पहले आ जाते हैं और वो वहां से प्रिंट आउट निकाल करके स्टूडेंट्स के एग्जाम करा देते हैं। लेकिन जो आपके अब जो बाकी पेपर बचे हुए हैं वो पेपर ऑनलाइन होंगे। उनके लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपके एग्जाम होंगे वो 2 ईयर ट्रेड्स, मतलब 2019 से 2021 हैज बीन प्लान्ड, मतलब 15 मार्च 2021 से प्लान्ड किया जा रहा है कि आपके एग्जाम कराए जाएंगे। ये अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन इसमें चेंज कर दिया जाए। तो जैसे ही अभी उसमें क्या कहा गया है कि जो आपके मैपिंग का मतलब यह होता है कि आपके यहाँ कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, उनका सेंटर कहाँ पर करना है, लोकेशन ट्रेस करके उसमें सारी चीज़ें उसमें डालना होता है। तो ये चीज़ें जो है 3 दिनों का टाइम इनको दिया गया है कि फेज वाइज आप जो है 6, 8 और 9 मार्च को इतने बजे से आप अपना डाटा फीड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी आपके कॉलेज में जो अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम नहीं है तो पहला इसमें बताया गया है हायर करिए या उसे रेंट पर लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट ITI से लीजिए। उसके बाद इन्होंने यह बताया है कि जो आपके प्राइवेट ITI कॉलेज हैं उनकी रेटिंग जो है 2.5 से एबव होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जो रेटिंग होती है 5 स्टार होती है, 5 में इनकी जो है 2.5 से ऊपर की रेटिंग होनी चाहिए प्राइवेट कॉलेज की। और थर्ड इसमें यह बताया गया है कि जो आप स्टेट, मतलब जो आपके राज्य हैं उसमें जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे अदर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन कोई भी इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ से जो कंप्यूटर या लैपटॉप को रिक्वायर्ड, जो अपने रिक्वायर्ड के अनुसार वहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें इसके बाद क्या है, आपको जो तीसरा है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके लिए आपको एक फीस देना पड़ेगा। वो फीस कितना होगा वो आपको अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो लिंक है आपको 10 मार्च को ओपन किया जाएगा, उसके बाद आप उसकी फीस जमा कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर बताया गया है जो NIMI-online-admission.in, इस वेबसाइट को जब आप गूगल से ओपन करेंगे तो होम पेज खुलेगा, वहाँ से लिंक के द्वारा आप अपना फीस पे कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक ओपन 10 मार्च 2021 को ही होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको मैं बता दूं इसमें जो आपके ऑनलाइन पेपर होंगे वो आपको 3 पेपर होने हैं। पहला पेपर जो है वो ट्रेड थ्योरी का होगा। ट्रेड थ्योरी में अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन की बुक पढ़िए, अगर आप फीटर के हैं तो फीटर की बुक पढ़िए, अगर आप RAC से रिलेटेड हैं तो RAC की जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड जो ट्रेड थ्योरी की बुक है आप उसको पढ़िए। दूसरा जो पेपर है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो होता है पहला पार्ट होता है मैथ का, नॉर्मल मैथ होता है। उसके बाद दूसरा जो उसमें पार्ट होता है वो साइंस का होता है। तो साइंस और मैथ को मिला करके वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, उसकी बुक आप पढ़ लीजिए या ऑनलाइन हेल्प लीजिए
या तो भारत स्किल जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करिए। उसमें अपना जो जैसे आप फेसबुक बनाते हैं, व्हाट्सएप बनाते हैं, उसी तरह से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप उसको जो टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वहाँ पर जो डाटा है, चाहे पीडीएफ फाइल में जो भी मटेरियल है, आप उसको रीड करिए। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी। ये क्या होता है, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये टीचिंग मटेरियल पर ये सब्जेक्ट बनाया, ये स्किल को भी हमारे दर्शाता है कि हमारे अंदर कितनी स्किल है। तो इस सब्जेक्ट को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होंगे वो स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कहीं से मदद मिलेगी। ये आप जितना किए रहेंगे उतना आपको एग्ज़ाम में देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करिए, और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो दोस्तों आज के लिए यही था। अगर आप लोगों के मन में और भी कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी पता चल जाए कि जो हमारा एग्जाम होगा वो 15 मार्च से अनाउंस होने वाला है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। आप लोग को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।